मेरे जिगर के छल्लो, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना। गाइस, आज का एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक कर दो, क्योंकि जो BTTH की ऐसी नॉवेल्स की वीडियो है वो आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलती रहेंगी। जिन लोगों ने पहले एपिसोड नहीं देखे यार, प्लीज उन्हें भी जाकर देख लेना, क्योंकि वरना आपको ये जो वीडियो समझ में ज्यादा नहीं आने वाली है। तो चलो बिना किसी देरी के आज का ये जो धमाकेदार एपिसोड है इसको स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें वहीं से दिखाया जाता है। शाओहेन कहता है हाँ, मैं बस आपसे कंफर्म करता हूँ, मैं बस ये पूछना चाहता हूँ कि क्या फैंग जुन इस टाइम पे कहाँ है, क्योंकि मुझे उनसे मिलना है। तो ये सुन के जो मू किंग युआन होती है वो कहती वो कोई ऐसे इंसान नहीं है जिनसे तुम जब चाहो मिल सकते हो। आखिर तुम्हें उनसे क्या काम है, तुम उनसे क्यों मिलना चाहते हो। किंग युआन उनसे कहती है आखिर तुम्हें कैसा काम है उनसे। तो बताता है कि जो मेरे टीचर थे वो अपने मतलब की टीचर मास्टर याओ का मतलब जिक्र नहीं करता। मेरे टीचर ने कहा था कि मुझे फैंग जुनसे के पास जाना है और उनसे मतलब की कुछ बात करनी है। तो ये देख के किंग युआन भी शौक हो जाती है कि मतलब कि उसे पता था कि जो उसके टीचर फैंग जुनसे उनके बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन ऐसा भी कौन सा आ गया फैंग जुनसे के पास सीधा अपने डिसाइपल को भेज दिया। तो ये देख के तो वो भी शौक थी और वो कहती है देखो अगर तुम्हें फैंग जुनसे से मिलना है तो वो तो इधर उधर रहते, मैं भी उन्हें मतलब कितना मिल नहीं पाती हूँ। लेकिन हाँ, अभी तुम्हें पता ही है जो विंड लाइटिंग पवेलियन के अंदर हर कुछ सालों के बाद ये जो 4 पवेलियन होती है अपने डिसाइपल्स को वहाँ पे भेजते और फाइट करते हैं, और इस बार जो फैंग जुन है वो भी वहाँ पे आएंगे। तो तुम्हें मतलब कि वहाँ पे जाकर उनसे मिल लेना चाहिए और तुम वहीं पे उनसे मिल सकते हो। बाकी मुझे नहीं लगता कि तुम उनसे कभी मिल पाओगे। तो शाओहेन सुन के शौक होता है कि आप विंड लाइटिंग पवेलियन में। तो बताते हैं कि हाँ, जो भी पिछला मैच होता है और उनमें से जो भी 4 पवेलियन में से जीता है, तो उनमें से जो पवेलियन जीता है अगला मैच उसी की मतलब कि तुम कह सकते हो जगह में अनाउंस किया जाता है, ताकि उन लोगों को थोड़ा बहुत एडवांटेज मिल सके। तो ये सुन के शाओहेन कहता है अच्छा तो ऐसी बात है। फिर हमें दिखाया जाता है, वो कहता है ठीक है, उसे होने में कितना टाइम है। तो बताते हैं कि अभी उन्हें उसे होने में कम से कम 3 महीने, तो तुम आराम से आ सकते हो। तो ये सुन के शाओहेन थोड़ा खुश हो जाता है, चलो कम से कम थोड़ा बहुत टाइम तो है ही ना, उनसे जाके कम से कम मिल तो सकता हूँ ना। हमें दिखाया जाता है शाओहेन को जो कि थोड़ी बहुत अपने दिल में राहत रहता है कि चलो भैया अच्छा ही है। फिर हमें दिखाया जाता है वो मू किंग युआन होती है, वो भी जाके अपनी जगह पे बैठ जाती है, शाओहेन भी जाके अपनी जगह पे बैठ जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है तभी वो देखता है एक 3 बंदे आए थे और वो बड़े आराम से ऊपर आ चुके थे, और वो देखता है कि वो जो माउस थी उनकी जो रोर करने की टेक्निक थी वो सच में पहले से मतलब बहुत ज्यादा कम हो चुकी थी। इसी वजह से वो जो लोग थे वो बड़े आराम से तीनों लोग ऊपर आ चुके थे। लेकिन अब दिक्कत की बात ये थी कि यहाँ पे 8 सीटें थी और यहाँ पे 9 बंदे आ चुके थे। फिर हमें दिखाया था वो जो 9 बंदे मतलब 3 बंदे ऊपर आए थे वो आपस में बात करने लगती है कि आखिरकार मतलब कि हमें कौन सा बंदा नीचे जाएगा। तभी हमें दिखाया जाता है जो ये जो जिनशी थे, हमें दिखाया जाता है कि जल्दी से मतलब कि शाओहेन के पास आते हैं और कहते हैं कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये देख के तो मतलब कि बाकी लोगों को शौक हो जाता है कि जिनशी को शाओहेन से क्या बात करनी है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो एल्डर थे वो शाओहेन को किसी अलग जगह पे लेके जाते हैं मतलब अपने साथ, और वहां से आप कह सकते हो एक वो जो माउंटेन था उसे अलग जगह पे लाते हैं शाओहेन को मतलब आप कह सकते हो। और वहां पे आने के बाद हमें दिखाया जाता है कि शाओहेन को एक रूम के अंदर लेके आते हैं और उनसे शाओहेन से कहते हैं शाओहेन देखो मुझे तुमसे एक बात करनी है, जहां तक मैं देख सकता हूँ कि तुम एक एल्केमिस्ट हो। तो शाओहेन कहता है कि हाँ मैं एक एल्केमिस्ट हूँ। तो कहते हैं देखो मैं ज्यादा घुमा फिरा के बातें नहीं करूंगा, मैं बस तुमको एक सीधी सीधी बात बताना चाहता हूँ। मैं अभी के टाइम पे एक पॉइजन से पीड़ित हूँ, अगर तुम मतलब कि मुझे उससे बचाने में सक्षम हो तो मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहूंगा। मैं जानता हूँ कि तुम अभी भी मतलब कि जो दाऊ फैंग के 9 स्टार पे आए हो और तुम्हें दाऊ जुंग पे ब्रेक थ्रू करना है, लेकिन मैं बता दूं कि ये जो ब्लड पूल है चाहे तुम्हारी मदद कर सकता है तुम्हें दाऊ हुआंग के पीक पे लेके जाने के लिए, लेकिन दाऊ जुंग पे तुम्हें ब्रेक थ्रू नहीं करा सकता। और मैं अपनी एक नजर से बता सकता हूँ कि तुम्हारे पास एक हेवनली फ्लेम भी है जो कि पॉइजन से तुम्हें आराम से प्रोटेक्ट कर सकती है। शाओहेन कहता है कि अरे आपकी नजर तो सच में तेज है। तभी वो एल्डर कहते हैं कि देखो मैं तुम्हें दाऊ जुंग में ब्रेक थ्रू करवाने में मदद करूंगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरा पॉइजन निकालने में मदद करनी होगी। ये सुनकर भी शाओहेन भी शौक हो जाता है और कहता है क्या सच में कैसा हो सकता है। तो एल्डर कहते हैं हाँ बस मुझे तुम्हारी मतलब की राजी मतलब कि तुम बताओ तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है। तो शाओहेन कहता है अगर मैं दाऊ जुंग तक जा सकता हूँ तो मैं आखिर ऐसा क्यों नहीं करूंगा। तो बताते हैं अगर तुम इस चीज पे एग्री हो तो मैं पहले तुम्हारी मतलब की जुबान लेना चाहूंगा कि तुम इस चीज पे मतलब की सही से एग्री हो भी या नहीं। तो कहते हैं शाओहेन कहता है अगर आप मेरा दाऊ जुंग पे ब्रेक थ्रू करा सकते हैं तो मैं आपको मतलब की गारंटी दे सकता हूँ कि चाहे मुझे जितनी मेहनत करनी पड़े या जितना भी कुछ करना पड़े मैं आपको मतलब की पूरी कोशिश करूंगा कि आपका जो जहर है उसे बाहर निकाल सकूँ। और जहर को निकालना मेरे लिए बाहर कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो ये देखिए एल्डर भी खुश हो जाते हैं और पूछते हैं तुम्हारा स्तर क्या है मतलब की एल्केमी का। शाओहेन कहता है कि मैं 6 साल की पीक पे हूं। उनका अभी शाओहेन ने सिर्फ एक ही 7th लेवल की बिल को बनाया हुआ है जो कि उसने क्वीन मर्डर के लिए बनाई थी। शाओहेन अभी अपने आपको सीधा 7th लेवल का एल्केमिस्ट नहीं कह सकता है। हमें दिखाया जाता है कि इसलिए शाओहेन मतलब कि उसको इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो बाकी भी 7th लेवल की पिल्स को बना सकता है, वो बस कुछ ही लो लेवल्स की 7th लेवल की पिल्स को बना सकता है। इसी वजह से वो अपने आपको अभी 7th लेवल का पिल रिफाइनर नहीं किया था। वो बस सोचा था कि जब वो दाऊ जुंग के ऊपर ब्रेक थ्रू कर जाएगा तब वो अपने आपको एक 7th लेवल का पिल रिफाइनर कह सकता है, यानी एल्केमिस्ट कह सकता है। हमें दिखाया जाता है कि ये सुन के एल्डर भी खुश हो जाते हैं और कहते चलो ठीक है। और वो बताते हैं शाओहेन अब तुम इस चीज़ पे एग्री हो चुके हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम पीछे नहीं हट सकते। अगर तुम पीछे हटने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। तो शाओहेन कहता है अरे आप बेफिक्र हैं, मैं जानता हूँ यहाँ पे जो येलो माउस जनजाति है वो कितनी ज़्यादा ताकतवर है और मैं ऐसे मतलब कि बिल्कुल भी कोई भी काम करने की कोशिश नहीं करूँगा, और मैं अगर कुछ करूँगा भी मैं यहाँ से भाग कैसे पाऊंगा, आपकी ताकत इतनी ज़्यादा है। तो एल्डर कहते हैं तो वो कहते हैं अब चलो ठीक है, अब तुम इस चीज़ पे एग्री हो चुके हो तो मैं तुम्हें चीज़ बता दूं जिसकी वजह से तुम दाऊ जुंग पे ब्रेक थ्रू कर सकते हो। अब सुनो मेरी बात को अच्छे से, जब वो वर्लपूल नीचे आएगा यानी कि वो जो ब्लड पूल है वो आसमान से नीचे आएगा तो मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ कि जैसे वो ब्लड पूल आसमान से नीचे आएगा वो पूरा का पूरा लाल रंग का होगा, यानी कि एकदम कह सकते हो लाल रंग का होगा, और उसी लाल रंग को अवशोषित करके तुम अपनी ताकत को बढ़ा सकती हो। तो शाओहेन कहते हैं ये कैसे हो गया, मतलब ये तो वही है ना, सिंपल सी चीज़ है। तो कहते हैं अरे बेवकूफ़ ये सिंपल सी चीज़ नहीं है, मैं तुम्हें इसके बारे में एक और सीक्रेट बताता हूँ। देखो जैसे वो ब्लड पूल आएगा मैं तुम्हें बताऊँ कि तुम उस पानी के अंदर जब डूबोगे अपने आप को तो तुम उसकी पूरी गहराइयों में जाने की कोशिश करना। बाकी लोगों को इसके बारे में कुछ पता नहीं, इसलिए वो ऊपरी सतह में लेके इसको मतलब एब्जॉर्ब करेंगे, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम उसकी गहराइयों में जाना, गहराइयों में जाने के बाद तुम्हें वहाँ पे एक स्पेस लॉक दिखेगा, और वो जो स्पेस लॉक पड़ा होगा एक दरार की तरह होगा। तुम्हें बस जाके वो अपने हाथ से जल्दी से एक माउस की हड्डी को निकालते जो गोल्डन कलर की थी, वो कहते हैं वो स्पेस लॉक की चाबी है, तुम जैसे उसको लगाओगे तुम आराम से वो जो जगह है उसके अंदर जा सकते हो। और मैं बता दूं जैसे तुम उस
उस दरार के अंदर जाओगे तो वहाँ की जो ऊर्जा होगी वो बहुत ज़्यादा घनी हो जाएगी, जिसकी वजह से जो तुम्हारी ताकत है वहाँ पे तुम अगर उसे एब्जॉर्ब करोगे वो बढ़ सकती है। लेकिन मैं तुम्हें एक और चीज़ बता दूँ कि वहाँ पे उस ऊर्जा के अंदर अच्छा खासा जहर भी होने वाला है। तो शायद कहते हैं अरे मुझे जहर से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या ये सच में कि ऐसा हो सकता है? तो कहते हैं अरे हाँ क्यों नहीं, बस तुम्हें कि वहाँ के अंदर जाना है और अगर तुम कि वहाँ पे ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते हो तो तुम बाहर भी आ सकते हो। मुझे इस चीज़ का कोई ज़्यादा पछतावा नहीं होगा, बस तुम्हें मेरी इस जहर को निकालने में मदद करनी है। तो शान कहता है अच्छा ठीक है, एक बार मैं कामयाब हो गया, अगर मैं ना भी हुआ तब भी मैं आपकी इस चीज़ के लिए आपका एहसान मानूंगा और आपके जहर को निकालने में मदद करूँगी। सुन के तो जो जिनशी थे वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। हमें दिखाया जाता है तभी जो शावन होता है फिर वो वहाँ से कि उसी कैबिन से निकल के वापस अपनी जगह पे आ जाता है। वो देखता है कि जो कि उसकी नायान थी उसकी नहीं थी, कि अभी तो रहने दो, क्या बोलूँगा अब, जो नायान थी हमें दिखाया जाता है उसको 3 बंदों ने घेरा हुआ था और वो उससे कह रहे थे देखो यहाँ पे 8 स्पॉट है और 8 में से अभी के टाइम पे देखा जाए तो हम लोग 9 हैं और 9 में से किसी एक को तो जाना ही होगा और देखा जाए तुम यहाँ पे सबसे ज़्यादा कमज़ोर हो तो तुम्हें सीधा सीधा यहाँ पे नीचे चले जाना चाहिए। तभी जब हमें दिखाया जाता है नायान कहती है मैं क्यों नीचे जाऊँ, मैं तुम्हें एक चीज़ बता देती हूँ, यहाँ पे मुझे शौयन ने लाया, अगर वो मुझे कहे कि मैं नीचे चली जाऊँ तो मैं नीचे जा सकती हूँ। तभी उनमें से एक वाइट कपड़े वाला कहता है ऐसा नहीं होगा, तुम्हें यहाँ से जाने पड़ेगा वरना तुम हमें अच्छे से जानती हो, हमारे एक मुक्के में तुम यहाँ से धरती चाटती फिरोगी। तभी शौयन आ गया तो कहता है अच्छा तो एक मुक्के में से धरती चटवाओगे तुम। हमें दिखाई देता है नायन के कंधे पे हाथ रखता है उसको पीछे करता है, जैसे नायन जो होती है वो पीछे देखती है तो खुश हो जाती है क्योंकि वहाँ पे शावन था और वहाँ पे जो मिस फैंग, टैंगियन और वान चेन और मू किंग युआन वो सब देख रहे थे इस सीन को चुप करके। हमें दिखाया जाता है शावन को जो एकदम दबंग स्टाइल में आगे आ रहा था और आगे आते हुए कहता है चलो देखता हूँ तुम्हारी हड्डियों में कितनी ज़्यादा ताकत है। हमें दिखाया जाता है एक अपने हाथ में ग्लेज फ्लेम को लेता है और 3000 लाइटिंग मोमेंट का यूज़ करते हुए उस व्हाइट कपड़े वाले बंदे के पास आता है जो कि 7 स्टार दाऊ फेंकता है। हमें दिखाया जाता है उसको एक जोरदार मुक्का दे मारता है, जैसे उसको मुक्का लगता है हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा दूर उड़ा हुआ गिरता है और जाके पहाड़ से टकराता है। जैसे उस पहाड़ से टकराता है वो एकदम वहाँ पे नीचे गिर जाता है और किसी को ये पता नहीं चलता कि वो मर चुका है या फिर क्या। और उस बंदे के मुंह से हमें दिखाया जाता है खून आने लगता है और जो बंदा वहाँ से हिलता ही नहीं है, किसी को कुछ समझ नहीं आता कि वो मर चुका है या फिर जिंदा है। अब शावन कहता है चलो मैंने एक स्पॉट को अब कम कर दिया और बाकी उन 2 से पूछते हैं कि अब तुम लोगों को दिक्कत है क्या, तुम लोगों को कि कुछ और भी मोल भाव कराना है क्या, तुम चाहते हो कि किसी को यहाँ से नीचे भेजा जाए। तभी वो कहते हैं अरे नहीं हम तो कुछ नहीं बोल रहे भैया, आप महान हो, हम आपके डिसीजन पे कैसे कोई उंगली उठा सकते हैं। हमें दिखाया जाता है जो लोग होते हैं वो चुप करके अपनी सीटों पर जाके बैठ जाते हैं और जो व्हाइट कपड़े वाला बंदा था वहाँ पे तड़पने लगते हैं। तभी वहाँ पे जिनशी आते हैं और कहते हैं अपने लोगों से इन लोगों को लेके जाओ और जो नीचे लोग हैं उनको भी यहाँ से लेके चले जाओ। हमें दिखाया जाता है कि वो इन लोगों को लेके और जो नीचे लोग जो बच चुके थे उन्हें लेके वहाँ से कि आप कह सकते हो लेके चले जाते ताकि उन लोगों को यहाँ से लेके जाया जा सके। तभी जो जिनशी होते हैं वो कहते हैं थोड़ी देर में जो ब्लड पूल है वो यहाँ पे अपीयर हो जाएगा, आप फिक्र मत कीजिए। हम और वो शावन को देखते उसको एक स्माइल देते हैं, शावन को एक स्माइल देता है छोटी सी। फिर हमें दिखाया जाता है जो आसमान से तभी कि आप कह सकते हो आसमान जो गरजने लगता है। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक बड़ा सा पूल जो है स्विमिंग पूल की तरह हमें दिखाया तो आने लगता है और वो गैस आप कह सकते हो वो जल्दी से नीचे आता है और एक पहाड़ के आप कह सकते हो आसपास आके सेटल हो जाता है पूरी तरह से। हमें दिखाया जाता है कि वो जो वर्लपूल था वो एकदम क्या खोलते हुए लावा की था, जैसे उसके अंदर बुलबुले फट रहे हो। हमें दिखाया जाता है शौक ये वर्लपूल तो कितना ज़्यादा गहरा होगा, ना जाने कितना ज़्यादा बड़ा ये वर्लपूल। तो एल्डर उसको याद करते हैं कि एल्डर ने उसको बताया था कि जो वर्लपूल है ये कि अच्छे खासे टाइम के लिए रहता है और ये नीचे आके एक पानी की तरह कन्वर्ट हो जाता है। शावन एक नीचे पानी के तालाब को देखता है, शावन सोचता है कि ये जो वर्लपूल होता है रेड कलर का ये हर 3 साल में एक बार आता है और इस पानी के तालाब के ऊपर आके बैठ जाता है और जब लोग इसको चूस लेते हैं पूरी तरह से आप कह सकते हो उसकी एनर्जी को सोख लेते हैं तो जो रेड कलर का वर्लपूल होता है एक नॉर्मल पानी की तरह बदल जाता है क्योंकि इसके अंदर की सारी एनर्जी खत्म हो जाती है। तो कहता है तो ये कैसे सर्कल चलता रहता है। हमें दिखाया जाता है तभी जो वर्लपूल होता है वो उस बड़ी सी नदी के ऊपर आके एकदम बैठ जाता है। तो तभी वो एल्डर कहते हैं सब लोग अब इसके अंदर जाओ जाके इसकी एनर्जी को सोखो। हमें दिखाया जाता है जो बाकी लोग तो आगे आगे जाने लगते हैं। तभी जो शावन होता है वो नायान से कहता है नायान तुम यहाँ पे जाके आगे जाके कि इसके अंदर जाना हो जाके कल्टिवेशन करना, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूँ कि मेरा यहाँ पे बिल्कुल इंतजार मत करना, जैसे तुम यहाँ से एनर्जी को सोख लोगी यहाँ से निकल जाना क्योंकि शायद से कि मेरे को यहाँ पे अच्छा खासा टाइम लग सकता है। तो जो नायान होती है वो जाने से पहले शावन का शुक्रिया कहती है और कहती है कि जहाँ तक रही बात मास्टर की पते की तो इस टाइम पे वो फॉलन तुम कह सकते हो फॉलन वैली के अंदर है, आप कह सकते हो फॉलन फ्लावर सेक्ट के अंदर है। तो इसलिए शावन भी शौक हो जाता है क्या फ्लावर सेक्ट के अंदर, तो शावन कहते इतने बड़े सेक्ट के अंदर वो गई कैसे, क्योंकि जो फ्लावर सेक्ट है वो कोई नॉर्मल सेक्ट नहीं है, वो एक अच्छा खासा सेक्ट है। तो शावन कहते हैं सच में यार उसने इतने जल्दी इतने बड़े सेक्ट को ज्वाइन भी कर लिया, ये तो सच में कितनी खतरनाक चीज़ है। हमें दिखाया जाता है जो शावन कहते हैं मुझे लगता है कि उसे जाके मिलना ही पड़ेगा। फिर हमें दिखाया जाता है जो नायान होते हैं उस वर्लपूल में चले जाते हैं, शावन भी उस वर्लपूल में जाने के बाद वो जो लोग होते हैं उस वर्लपूल में आप कह सकते हो अपने को डुबो लेते हैं और जो शावन भी वो भी अपने को डुबो लेता है और वो कहता है जैसा कि उन्होंने कहा था कि मुझे नीचे की तरफ जाना है, गहराई में जाना है। हमें दिखाया जाता है वो सीधा सीधा गहराई में जाने लगता है शावन और जो बाकी लोग थे हमें दिखाया जाता है कि वो भी वर्लपूल के अंदर अभी एनर्जी को सोखना स्टार्ट कर दिया। शावन एक जगह से देखता है जहाँ पे बहुत तेजी से एनर्जी को सोखा जा रहा था और वो देखता है कि ये कोई और थी मिस फैंग थी जो इतनी तेजी से एनर्जी को सोख रही थी। तो शावन उस चीज़ को इग्नोर करता है, कहते सच में ये लड़की तो पागलों की तरह एनर्जी को सोख रही है। और शावन हमें दिखाया जाता है गहराई में जाता चाहता है और थोड़ी देर गहराई में जाने के बाद शावन को एक बड़ी सी दरार दिखाई जाती है रेड कलर की और शावन कहता है अच्छा तो ये है स्पेस दरार। हमें दिखाया जाता है स्पेस की दरार के पास शावन जाता है और जल्दी से आप कह सकते हैं गोल्डन कलर की खोपड़ी को निकाल देता है बाहर और उस गोल्डन खोपड़ी को निकाल के वो जो गोल्डन खोपड़ी होती है वो चमकने लगती है, जिसकी वजह से वो जो दरार होती है वो खुल जाती है। इसकी वजह से शावन होता है वो जल्दी से उस दरार के अंदर चला जाता है, जो दरार थी वो वहाँ से बंद हो जाती है। और इसी के साथ ये जो एपिसोड है ये भी यहाँ पे खत्म हो जाता है।